हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 26 सॉल्व करेंगे। देखिए 26 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है। 14 है, 68 है, तो 16 का क्या होगा। ए सी एफ जे ओ है, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ पर, लास्ट में बी है। दिए गए विकल्पों में से विषम को आपको ज्ञात करना है। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच, तो अगला क्या होगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका एनटीपीसी 2021 का है। ये आपका एमटीएस 2021 में ही है। तो कुछ प्रश्न सेलेक्टेड है आज, वो प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखिए क्या है, एनालॉगी का है। 14 है, 68 है, 16 को आप किससे रिलेट करेंगे। 14 से आप 68 पे कैसे पहुँचेंगे। 14 गुना 5 करिए तो आपको 70 मिलेगा, -2 करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो फिर 16 गुना 5 कर दीजिए तो आपको 80 मिलेगा, 80 - 2 ही करना है, तो फिर आपको 78 मिल जाएगा। ऑप्शन बी में 78 है, आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 है, 5 है, 10 है, अगला क्वेश्चन मार्क है। चलिए हम लोग निकालते हैं। 2, 5, 10, क्वेश्चन मार्क 26। 2 से 5 हुआ +3, 5 से 10 हुआ +5, 10 से अब आप कितना करेंगे। देखिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर 3 दिखाई दिया, उसके बाद 5 है, उसके बाद 5 के बाद आप क्या डालेंगे। यहाँ पर तो आप मान के चलिए 3 2 5 और बढ़ा के 2 7 डाल देंगे, तो 10 7 17 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर 17 हो जाएगा। आगे आप चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3 5 7, आगे आप +9 कर दीजिए, तो 17 में जब आप +9 करेंगे ना तो 26 ही मिलेगा। ठीक है, आंसर आपका 17 सही हो गया। इसमें क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, कभी कभी यहाँ पर आपका 9 नहीं डलाएगा, अभाज्य संख्या का ग्रुप जा रहा है। देखिए 3 5 7, उसके बाद 11 हो जाएगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है, वहाँ अभाज्य संख्या का सीरीज होगा। तो इसीलिए इस जगह पे, इसीलिए हम थोड़ा सा आप लोग को बता दिए, 9 भी होगा, 11 भी होगा। जिस बार 11 लगेगा आप जान जाइएगा अभाज्य संख्या का ग्रुप है, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 11 भी। यहाँ पर वो नहीं था, यहाँ पर 2 2 बढ़ा के गया था, तो यहाँ 9 डाल दिया तो आंसर आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए है, सी है, एफ है, जे है, ओ है, क्वेश्चन मार्क बी है। चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। 1 3 6, कैसे, ए का 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10, ओ का 15, क्वेश्चन मार्क बी का 2। 1 से 3 हुआ है +2, 3 से 6 हुआ है +3, 6 से 10 हुआ है +4, 14 से 15 हुआ है +5। अब आपकी बारी है, क्या करेंगे आप, 2 3 4 5, तो +6 कर दीजिए, तो 15 6 21 हो जाएगा। ठीक, तो 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, टी का 20 होता है, तो यू का 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर यू डाला जाएगा। और ऑप्शन में कहाँ है यू, ऑप्शन में 21 है तो आपको ऑप्शन बी मारना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर यू होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, इसको संशोधित कर लेते हैं, 1 सेकंड। चलिए इसको हमने सही कर लिए हैं, देख लीजिए क्या था। 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10, ओ का 15, क्वेश्चन मार्क बी का 2। क्या हुआ, 1 + 2, 3 + 3, 6 + 4, 10 + 5, तो अगला आप क्या होगा, 15 + 6, 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 भर देंगे। 21 किसका प्लेस वैल्यू, यू का, तो यू किस में है, ऑप्शन डी में, ये सही हो जाएगा। अब आगे आप क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो आप 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 + 7 करेंगे तो 28 मिलेगा। तो अल्फ़ाबेट 26 तक ही होता है, जेड, जेड के बाद फिर आप ए और बी ही लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बी दिया गया है, यानी इसका 2 प्लेस वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई अगर लास्ट में 20 सोचेंगे कैसे आया, तो वो उसी तरह आया कि 21 है, 21 में आप अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 तो अल्फ़ाबेट होते नहीं है, 26 होते हैं, तो 26 के बाद ए और बी ही फिर होगा, इसलिए यहाँ पर बी है। ठीक है, चलिए
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, BDF क्वेश्चन मार्क PRT WAY क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्या आएगा। चलिए इसको भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B का 2, D का 4, F का 6। अगला क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसको रहने देते हैं। अगला लिखते हैं, P का 16, R का 18, T का 20। अगला क्या है, W 23, Y 25, A 1। ठीक, चलिए देखिए क्या हुआ है, कैसे जाएंगे आप। आपको तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है, यहाँ तो आप कर नहीं पाएंगे सॉल्व, तो यहाँ करते हैं। 16 से 23 हो गया है, 7 जुट गया, प्लस हो गया। 18 से 25 हो गया, प्लस 7 हो गया। 20 से 1 हो गया, यानी कितना हो गया, प्लस 7 हो गया। कैसे, 20 7 27 हो गया। 27 किसका प्लेस वैल्यू होगा, जेड तक तो 26 होगा, तो उसके बाद फिर ए ही स्टार्ट होगा, इसीलिए ए का प्लेस वैल्यू यहाँ 1 लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, ए देखिए है यहाँ पर लास्ट में, उसी का वैल्यू हम 1 लिखे हैं। तो 20 7 27 हो गया, तो ए हो गया। ठीक है, तो हमने देखा प्लस 7 हुआ, तो क्या हम यहाँ प्लस 7 कर दें। चलिए 2 में हम +7 कर देते हैं, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो आई वाला ऑप्शन होगा। देखिए आपको बी में भी आई है फर्स्ट ऑप्शन, सी में भी है। अब आपको आगे चेक करना पड़ेगा। तो 7 में आप फिर 4 जोड़ दीजिए, 4 में 7 तो 11 हो जाएगा। तो 9 के बाद 11 हुआ, 9 हो जाएगा आई का प्लेस वैल्यू, और 11 किंग्स 11 के का। तो आई के किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में हम लगा देंगे। ठीक, ऐसे आगे भी आप चेक कर लेंगे। 6 में आप 7 जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 किसका प्लेस वैल्यू, एम का, तो आई के एम, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां है ABCD WXYZ, जो इसके साथ रिलेशन है वही अगला इसके साथ किसका होगा। ठीक है, तो ये देखकर बनाया जा सकता है। कैसे, इसमें पेन कॉपी पर आपको कुछ करना नहीं है, एग्जाम में देख लीजिए कैसे। ABCD है, यहाँ WXYZ है, क्या दिखा आपको, ये देखिए D का W दे दिया इसने विपरीत उल्टा, C का X होता है उल्टा, B का उल्टा Y होता है। ठीक, और A का विपरीत Z होता है। ठीक है, तो अब E का विपरीत क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया है LOVE होता है ना, L का उल्टा O और V का उल्टा E, तो यहाँ E है, E का उल्टा V हो जाएगा, तो आप V लिख दीजिए। ठीक, लेकिन V कहाँ लिखेंगे आप, इसी में कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, डाउट रहता है और आंसर लगा के चला आता है, गलती हो जाता है। एक चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा, ये जो आप ई का प्लेस विपरीत वैल्यू लिखेंगे ना भी, वो सबसे लास्ट में लिखाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ जो ए था ना, ए का प्लेस वैल्यू जो विपरीत वैल्यू आपने लिखा, तो जेड देखिए यहाँ सबसे लास्ट में लिखे थे। तो इसीलिए ई का प्लेस वैल्यू जो आप लिखेंगे ना, मतलब विपरीत वैल्यू, वो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम शुरू में भी लगा के भी खोजने लगे, इसलिए ऑप्शन में भी भाई भी नहीं लास्ट शुरू में, तो भी लास्ट में हो जाएगा। तो भी लास्ट में किस किस ऑप्शन में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। चाहे तो हमारा आंसर ए वाला होने वाला है, चाहे तो बी होगा। तो हम फर्स्ट वाला देख लें। देखिए यहाँ फर्स्ट में एस है, यहाँ भी फर्स्ट में टी है, तो दोनों का अलग अलग है। तो आप फर्स्ट वाला देख लीजिए। तो फर्स्ट में कौन होगा, आई का मान होगा, एच का विपरीत वैल्यू क्या होता है, एस एच, हमने बोला है स्टेट हाईवे, तो एस का एच होता है। ठीक, तो यहाँ पर एच है, एच का एस हो जाएगा। एस किस ऑप्शन में है, बी में, तो हम बी लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ सुथरा करके एक बार बना देते हैं। ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का डब्लू, यही तो चीज़ था ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। ई का यहाँ लास्ट में लिखेंगे भी, फिर एफ का लिखेंगे, एफ ही का लिखना है ना। एफ का क्या लिखते हैं, यू, यू एफ होता है उप, याद रखने का ट्रिक है उप, यू एफ। ठीक है, तो यू का एफ हो गया। अब जी का जी टी, गुजरात टाइटन टीम, या जी टी रोड, जो भी याद रख सकते हैं। फिर स्टेट हाईवे यानी एच का एस, तो एस टी यू भी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में ही दे रखा है। और ऐसे भी आप देखते हैं ना, देखिए सिमिलर गया था, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब एक भी गैप नहीं है, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच। तो अगला भी जो होने वाला था ना, वो कंटिन्यू होने वाला था। तो कंटिन्यू आपको किसी में दिखाई दिया, किसी में नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी इसी में था, एस टू यू भी। तो जब आपको टाइम कम रहे ना,
इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप उसमें रिक्स लेके इस तरह जा सकते हैं। हाँ, टाइम कम रहे तब। एग्जाम में होता है ना कि अब लास्ट में 2-3 प्रश्न बच गया और 2 मिनट या 1 मिनट ही समय है, तो उतना करने मत जाइए, देखिए और लगा दीजिए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ईंट है, राजमिस्त्री है, तो रंग का क्या होगा? तो ईंट क्या होता है? ईंट राजमिस्त्री के द्वारा दीवार पर लगाया जाता है, दीवार बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार रंग क्या होगा? रंग को किसके द्वारा यूज किया जाता है? पेंटर के द्वारा, पेंटिंग करता है दीवार पर, चित्र बनाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। आपको विषम ज्ञात करना है या असंगत ज्ञात करना है या भिन्न ज्ञात करना है, कुछ भी पूछ देगा। तो बस है, स्कूटर है, साइकिल है, नौका है, किसको विषम मान रहे हैं आप? नौका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब क्या है? रोड पर चलने वाला चीज़ है, ठीक है, यानी सड़क है ना, सड़क। और ये क्या है? पानी में चलता है नौका, इसीलिए ये अलग है, ठीक। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। 36 है, 84 है, 108 है, 61 है। क्या विषम लग रहा है आपको? इसमें कौन अलग है? इसमें 36 अलग है। कैसे? ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका जो होता है मान वो 6 स्क्वायर का मान होता है 36, तो ये पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई नहीं है। 9वां क्वेश्चन, इसका लॉजिक को समझते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या है? दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए, यही तो है। तो इसमें विषम कौन है निकालना है आपको। देखिए इसका 2 लॉजिक है और दोनों समझना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि दोनों से आपका आंसर आएगा। कभी एक नियम फेल हो जाएगा तो आप दूसरा लगा देंगे। यहाँ देखिए दोनों लॉजिक क्या क्या है। आप इसको अगर जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें एक भी स्वर्ण वर्ण नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए आपको स्वर्ण वर्ण मिल रहा है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में भावेल बोलते हैं। यू है, AEIOU, तो आप इसको आंसर लगा देंगे, ऑप्शन डी बेमेल है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, एक चीज़ आपको और देखना पड़ेगा इसमें। देखिए बी है, हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, बी का 2, आपको डी है, डी का 4, एच है, एच का 8 लिख लिए, सी का 3, एफ का 6, एल का 12, ठीक, डी का 4, एच का 8, पी का 16, ई का 5, जे का 10, यू का 21। अब आप इसको ना रिलेट कीजिए। 2 से 4 हुआ है, गुना 2 हुआ है, 4 से 8 हुआ है, गुना 2 हुआ है, 3 से 6 हुआ है, गुना 2 हुआ है, 6 से गुना 2 12 हुआ है, 4 से गुना 2 हुआ है, 8 हुआ है, 8 से गुना 2 16 हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 से गुना 2 करेंगे 10 होगा, और 10 से गुना 2 करेंगे तो 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 है, इसलिए लास्ट वाला ही असंगत है, भिन्न है, विषम है। तो आप ये लॉजिक लगा के भी जा सकते हैं, ये भी आपको आगे काम देगा। कहीं अगर इस नियम से आप नहीं निकाल पाए या कहीं दोनों लग गया तो आप किसको निकालेंगे, ये भी तो आप प्रश्न उठता है। तो वहाँ लॉजिक लगाइए, ये लॉजिक लग के आप जाइएगा तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो आंसर आप निकाल लिए, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। CBCD, ONOP, UTUW, IHIJ। अच्छा, इसमें क्या है? यहाँ भी भावेल है, ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ आई, यहाँ आई, सब में 2-2 गो है, लेकिन इसमें एको गो नहीं है, मैंने एक भी नहीं है। क्या हम आंसर मार दें, उसको लगा दें, टिक मार दें, कि लॉजिक पे चलें? एक लॉजिक भी निकाल लें, देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है कभी कभी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मत लीजिए, कभी कभार होता है। तो इसको हम चेक करते हैं एक बार। आपको यहाँ पर C से C दिया है, O से O दिया है, U से U दिया है, I से I दिया है, ये तो सब में सेम है, पहला अल्फ़ाबेट और तीसरा। बाकी आप B से D पे जाएंगे ना, तो B का मान 2, D का 4, यानी +2 हुआ है। तो आप यहाँ N से भी P पे जाएंगे ना, तो यहाँ भी +2 हुआ है, ठीक। अब यहाँ T से W पे जाएंगे ना, TUVW, यहाँ +3 नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका T से 20 प्लेस वैल्यू लिख के समझा देते हैं, W का 23, देखिए यहाँ क्या हो गया, +3 हो गया, हुआ ना। लास्ट में देख लेते हैं, H से J हुआ, तो H का 8, J का 10, यहाँ देखिए +2 हो गया।
तो कहने का मतलब ए वाला में +2 हुआ, बी वाला में भी हुआ और डी वाला में भी हुआ। अब आपका आंसर जाके ऑप्शन सी निकल रहा है। अब आप क्या करेंगे, लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि सभी में सेम नियम फॉलो हो रहा है। तो आपको ऑप्शन सी अब लगाना पड़ेगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कैसे हुआ, क्या किया, ये सी था तो यहाँ भी सी था, यहाँ ओ है तो यहाँ वो है, यहाँ यू है तो यहाँ यू है, यहाँ आई है तो यहाँ आई है। तो हम समझ गए कि पहला वाला और तीसरा वाला सेम रख दिया, लेकिन बी से डी पर गए तो +2 हुआ, एन से पी पर गए +2 हुआ, ठीक, टी से डब्ल्यू पर गए तो +3 हो गया, इसीलिए ये अलग हो गया। फिर आप यहाँ एच से जे पर गए तो यहाँ भी +2 हुआ, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन ए नहीं मारना है इसमें, ऑप्शन सी मारना है, लॉजिकली है। इसीलिए हम पहला वाला में आपको दोनों चीज़ बता दिए, लेकिन उस वाला में दोनों में ये क्वेश्चन में क्या हुआ कि दोनों तरीका से मेरा आंसर यही आया। भावेल भी हम चुन लिए यू को, तो आंसर सही था, +2 वाला भी मामला, गुना 2 वाला भी मामला था, वो भी ठीक था। तो इसमें हम वही चीज़ करना चाहें, तो एक चीज़ में यहाँ आया, एक में आंसर ये हो गया, लेकिन लॉजिक में हम अगर गए तो मेरा यही आंसर सही था, ऑप्शन सी इसको लगाना है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया, खिसकाया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यानी प्रारंभिक स्थान क्या थी। समझिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल TOTAL टोटल कितना है, 16 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके 16 है, ठीक है। अब क्या कहा, जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया यानी खिसकाया, बाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, इधर से 7वां हो गया। इधर से अगर 7वां हो गया कोई, 2 स्थान खिसकाने के बाद 7वां हो गया, बाईं ओर से जब उसको खिसकाया गया 2 स्थान, तो वो 7वां हो गया, ठीक है। तो पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, अच्छा आप उसको 2 स्थान खिसकाए बाईं ओर, तो वो था कहाँ पर, यहाँ पर था ना, तब ना आप 2 स्थान खिसकाए 1 और 2, तब यहाँ 7वां पर आ गया, वो तो 9वां पर होगा। यही तो लॉजिक है इसमें कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, तो इसीलिए हम बाईं खिसकाए इधर, ये 9 था ना, इधर से बायां होगा, इधर से दायां होगा कि नहीं, तो इसने कहा है ना बाईं ओर खिसकाया, तो 9 से आप 2 खिसका देंगे बायां ओर, तब ना जाके 7 होगा। तो हम समझ गए कि वो 7 आया, लेकिन वो पूर्व से 9 पर था, 2 स्थान हम खिसकाए थे उसको। तो अब कहा है पंक्ति के दाएं ओर से उसकी पूर्व स्थिति, पूर्व में वो 9 पर था, तो आपके पास टोटल है 16, 16 में वो है 9 स्थान पर, तो 16 में आपको 9 घटाना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। यहाँ तो +1 होगा ना, यहाँ तो वो चीज़ है नहीं कि ऊपर से भी दिया गया है सेम स्थान और नीचे से भी सेम, एक ही आदमी का, तो दोनों जोड़ के हम 1 घटा देते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि टोटल 16 है और वो 9 पर है, तो हम 16 में 9 घटा के एक जोड़ देंगे, तो 16 में हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 में +1 कर देंगे तो 8 आने वाला है, तो 8वां हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो लॉजिक से हो गया, मतलब हम बताए जल्दी में। लिख के अगर कोई जाना चाहेंगे समझ लीजिए, देखिएगा वो भी वही रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, देख लेते हैं। 16 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए क्या कहा है, जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, बाईं ओर खिसकाया गया, तो दायां से, यानी तो वो बाएं सिरे से 7वां हो गया। अब बाएं सिरे से 7वां चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही है बायां से, यहाँ आ गया। लेकिन उसको क्या किया गया था, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया था, इस आदमी को बाएं ओर 2 स्थान खिसकाया है, तो ये था पहले कहाँ, यहाँ था, 9 का बायां ही ना हुआ इधर, तो 9 का बायां यानी 7, 2 स्थान खिसका दिया, 8 से 7 पर ले आया, 9 8 7, 2 स्थान हो गया ना, 1 और 2। अब आपको कहा है दायां सिरा से उसके पूर्व की स्थिति, तो पूर्व तो 9 था, खिसका के 7 पर लाया था, अब दायां से गिन लीजिए कितना स्थिति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी रिजल्ट आपको 8 ही देगा। लेकिन ये तो एग्जाम में आपको करना नहीं है,
अब ये तो 16 दिया था तो आप 16 तक पहुंच गए, आपको दे देगा 50, आपको दे देगा 40, तो क्या आप जाएंगे? नहीं। तो वहाँ वही हम करेंगे, पूर्व की स्थिति उसको देख लेंगे, क्या था 9 पर था, 2 स्थान खिसकाया गया था, टोटल 16 था, तो हम कर देंगे 16 - 9 और +1 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 है, 8 है, 4 है, अंदर 48 है। तो देखिए अंदर में एक बड़ी संख्या है, अब बाहर में छोटी छोटी संख्या है, तो गुना करिए। 8 तिया 24, 24 चौक 96, तो 96 आ रहा है, लेकिन इसने 48 दिया है, तो इसको बटा 2 कर देंगे तो आपको 48 मिलने वाला है। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ कीजिए। 7 दूना 14 गुना 5 यानी 7 गुना 2 गुना 5 यानी 7 दूना 14 पंचे 70, इसको बटा 2 कर दीजिए तो आपको 35 मिलने वाला है। 35 तो ऑप्शन में है, ये नहीं है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। 4 तिया 12, 12 ठे 96, 96 में हम 2 से भाग देंगे तो 48 हो गया, तो 7 पचे 35 दूना 70, 70 बटा 2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसका ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर 35 होगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, ए और बी बहिनें हैं, ए एफ की बहन है, बी एम की क्या लगती है? चलिए निकालिए। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, यानी एम है और एफ है। विवाहित दंपत्ति मतलब पति पत्नी, ठीक, या कपल, COUPLE इंग्लिश में बोलता है ना, कपल, विवाहित दंपत्ति या पति पत्नी या विवाहित जोड़ा, कुछ भी मान सकते हैं, वही होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ अब बताइए कि ये क्या है, विवाहित जोड़ा है यानी पति पत्नी है, तो आप किसको पति मानेंगे और किसको पत्नी मानेंगे? आपको तो पता नहीं चल रहा है कुछ, तो इसके ऊपर तो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग लगा नहीं सकते, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव। आगे बढ़िए, कड़ी जोड़िए, देखते हैं मिल जाए। ए और बी बहिनें हैं, यहाँ तो ए भी नहीं है, तो चलिए ए और बी ये दोनों बहिन है। कैसे लिखा है, बहन नहीं बहिन है, एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा तो दोनों बहिनें हैं, तो दोनों पे निगेटिव कर देंगे क्योंकि दोनों बहन है। ठीक है, अब देखिए ए एफ की बहन है, ये जो ए है ना एफ की बहन है। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? एम और एफ एक विवाहित जोड़ा था। ठीक है, एम और एफ, मामला यहाँ क्या था कि ये पति कौन है पत्नी कौन है हमें नहीं पता है, तो हमें अब आगे बढ़ना है, देखते हैं वहाँ से कड़ी जुड़ जाए। ए और बी बहिनें हैं, ए और बी दोनों क्या है ना, बहन है, दोनों पे निगेटिव कर देंगे, दोनों बहन है। ए एफ की बहन है, ये जो ए है ना इस एफ की बहन है, तो ठीक है, सीधा में तो लिखा ही गया, तो बहन है। तो बी एम की क्या लगती है? अब बी एम की क्या लगती है? ठीक है, एम से चलिए, एम की कहा है, एम से आप बी को जाना है, तो एम का बी कौन होगा? अब खेल शुरू होता है कि आप एम को क्या मानते हैं, पति, और एफ को क्या मानते हैं आप, पत्नी। तब चलिए लेके, तो एम अगर पति है और ये क्या है, एफ पत्नी है, तो एम का पत्नी हो गया एफ, और पत्नी की दोनों तो बहन है, ए और बी आपस में बहन है, तो क्या हो जाएगा? पत्नी की बहन कौन होती है? साली। ठीक है, साली हो गया। एक रिजल्ट ये दे दिया, तो क्या हम ये लगा देंगे? लगाते हैं, देखते हैं आगे। अब आप इसको पत्नी मान लीजिए, ठीक है, और इसको पति मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? पत्नी हो गया ये पति हो गया, तो पति का ये दोनों बहन है। ठीक है, एम का पति का ये दोनों बहन है, तो पति का बहन कौन चीज क्या लगता है? ननद। ठीक है, तो ननद ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका साली ही ठीक था और एफ को पत्नी मानना ही मेरा सही था, एफ पत्नी है। ठीक है, ऐसे विवाहित दंपत्ति का है तो आप लिखेंगे भी तो पति ही लिखेंगे पहले, उसके बाद पत्नी लिखेंगे। ठीक है, पत्नी और पति नहीं लिखता है, ज़्यादातर आप देखे होंगे पति और पत्नी ही लिखेंगे, पहले ये पति है और ये एफ पत्नी है। ठीक, इसलिए एफ का ये दोनों बहन है, यानी एम की पत्नी है एफ और एफ की दोनों बहन है, तो एम से बी और ए दोनों साली है, सिर्फ बी ही नहीं दोनों साली है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देख लें।
निर्देश दिया है। दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। दिया गया संख्या समूह है 10, 12, 15, तो कौन ऑप्शन आपको सेम इसी तरह दिखाई दे रहा है? जो प्रोसेस इसके बीच में है तीनों में, वही आपको ऑप्शन में किसके साथ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ क्या है, 10 + 2 + 3 है ना, 10 + 2 12, 12 + 3 15। यहाँ देखिए 21 + 2 तो हुआ है 23, लेकिन 23 + 4 हो गया है, तो ये खत्म। 30 + 2 32, और 32 + 3 35 नहीं होकर 36 है, ये भी खत्म। 60 + 2 62, और 62 + 3 करेंगे तो 65 होगा, ये भी 66 है, खत्म। 68 + 2 70, 70 + 3 73, यही सही है। तो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, पढ़ने में आपको 2 सेकंड 4 सेकंड लेता, फिर आप ऑप्शन चेक करते, ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, क्योंकि इजी प्रश्न है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। लेकिन एग्जामिनर को तो टाइम आपसे लगवाना है, तो देखिए उसने कैसे सेट किया कि ऑप्शन डी में आपको सही करवाया। कुछ नहीं था, 10 2 12, 12 3 15, लेकिन आपको यहाँ दिया। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर सेट उसे पूरा करेगा? ए वाला करेगा कि बी वाला करेगा कि सी वाला कि डी वाला? इस तरह में क्या बोले हैं कि अल्फ़ाबेट को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। खाली वाला भी तो गिनना है आपको, ये नहीं कि यहाँ खाली है तो हम नहीं गिनेंगे, नहीं, उसमें तो भरना है ना, इसीलिए गिनना है सबको। तो कितना हुआ था, देखिए इधर के चक्कर में भूल गए कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो इसको आप 4 का भागा लगा लीजिए, आसान रहेगा। 2 का भागा अमूमन होता नहीं है, 2 में बहुत है 16 में। देखिए बी सी, फिर ए के बाद बी सी, यहाँ ए ए बी सी है, नहीं हो पाएगा, 2 में दिक्कत है, 4 लगा दीजिए, 4 चौक 16, या फिर 8, 8 भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 4 लगा दीजिए। 1 2 3 4, 4 लगा के डंटा मारिए, 1 2 3 4, 4 लगा के डंटा मारिए, 1 2 3 4 लगा के डंटा मारिए, 1 2 3 4 डंटा लगा दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं आप, आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें देख लीजिए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ से हुआ है। कहने का मतलब ये बीच में जो आपको डंटा दिखाई दे रहा है ना, इसको देखिए लास्ट ए पर है और स्टार्ट बी से है, तो क्या सभी भी लकीर के पास हम वही करें, लास्ट ए पे कर दें स्टार्ट बी से? तो यहाँ खुद देखिए बी से स्टार्ट है, आपको कह रहा है कि हाँ बी से तो हम स्टार्ट हैं। यहाँ देखिए भी आपको बी से तो हाई ही था, यहाँ से तो हम उठाए ही थे। यहाँ देखिए आपको ए पे लास्ट हो रहा है, यहाँ भी ए पे लास्ट, यहाँ भी ए पे लास्ट, यहाँ भी बी से स्टार्ट। तो हम समझ गए कि स्टार्ट होगा बी से, लास्ट होगा ए पर। ठीक, तो अब आप वही चीज़ कीजिए, यहाँ लास्ट है तो यहाँ ए बैठा दीजिए। ठीक, तो क्या बन गया, बी सी ए डबल ए, बी सी ए ए। तो यहाँ अब बी के बाद सी बैठा दीजिए, तो बी सी डबल ए। अब यहाँ भी देखिए बी सी, यहाँ ए बैठा देंगे तो बी सी डबल ए। तो अब स्टार्ट किया से होगा बी से, तो बी सी डबल ए बन गया। तो आप क्या किया, डाले शुरू में देखिए ए डाले हैं, फिर आप सी डाले हैं, फिर आप यहाँ ए डाले हैं, फिर आप यहाँ बी डाले हैं। तो ए सी ए बी किस ऑप्शन में है, ए सी ए बी ऑप्शन बी है, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिने तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है? ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कहा, पेनी का घर पश्चिम मुखी है। आप एक घर बनाएंगे, ये घर हो गया, ठीक है, ये मान के चलिए दरवाज़ा हो गया। वही ना कहा, पेनी का घर पश्चिम मुखी है, इसका मतलब उसका जो दरवाज़ा होगा वो पश्चिम तरफ होगा, इस मुख, तब ना उसका मुख होगा। अरे देखिए ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, तो पश्चिम मुखी है कि नहीं, बना दिया इसीलिए पश्चिम में उसका दरवाज़ा। तो पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। जब आप इस घर में प्रवेश करेंगे ना, इस घर में आप प्रवेश किए तो आप किचन को दायां पाएंगे। जब आप इधर से प्रवेश किए तो आपका दायां इधर हो जाएगा, तो आप किचन को यहाँ पा लिए, मान के चलिए, या ऊपर भी पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दायां पाना है, तो दायां तो इधर ही होगा। तो आप किचन को दाहिने तरफ पाएँ,
प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है, तो ये उसका प्रवेश द्वार, और किचन यहाँ है तो किस दिशा में है, नीचे है ना, तो नीचे देखिए दक्षिण है, तो ऑप्शन ए नहीं बी सही हो जाएगा, दक्षिण। ठीक, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह को आप लोग रीजनिंग को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम देने हैं भविष्य में, कंपटीशन कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, बीएसएससी, आरपीएफ, एएलपी, सभी टाइप का क्वेश्चन तो इसमें मिला जुला है और कराए भी जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, बनाइए आप लोग, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा रंग पीला के विपरीत होगा। ठीक, पीला है, नारंगी है, नीला है, नारंगी है, बैंगनी है, नीला है, नीला है, लाल है, पीला है, लाल है, गुलाबी है, पीला है, कौन पीला के विपरीत होगा। तो क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप लोग, देखिए इसको दो लॉजिक से बनाते हैं। चलिए पहले तो ऑप्शन छांटने वाला लॉजिक देख लें, लेकिन ये दोनों को जब आप देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ नीला दिखाई दे रहा है और यहाँ नारंगी दिखाई दे रहा है, इसमें भी यहाँ नीला है और नारंगी है, तो बन गया ये। जब दो में सेम है ना, तो एक जो यहाँ पीला बचा और एक यहाँ बैगनी बचा, तो हमें पीला का निकालना है, तो पीला का हम बैगनी लगा देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब दो पसा आपको सेम दिखाई दे, यानी यहाँ नारंगी और नीला, यहाँ भी नारंगी और नीला, तो जो बच जाता है वो आपस में विपरीत हो जाता है, तो हम बैगनी लगा दिए, एक झटके में इसका आंसर निकल गया। या नहीं तो ऑप्शन छांट के चलते हैं, चलिए छांटने वाला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पीला हमें निकालना है ना, पीला, तो यहाँ जो पीला है ना उसके बगल में नीला है और नारंगी है, तो जो विपरीत होगा वो सामने नहीं होगा, हमने बताया है, जो विपरीत होगा वो सामने नहीं होगा, तो ये कट गया। फिर यहाँ क्या क्या कट गया, नारंगी और नीला, तो ऑप्शन से आप काट दीजिए नीला और नारंगी, तो नारंगी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फिर हम पकड़े, क्या है, पीला है ना, तो पीला और कहाँ दिया आपको, यहाँ देखिए पीला दिया है, तो जब पीला के विपरीत जो होगा वो सामने नहीं होगा, तो नीला को आप काटिए और लाल को भी काटिए, क्योंकि ये सामने है, दिख रहा है हमें, तो नीला और लाल भी कट जाएगा। तो नीला पहले से कटा हुआ था, अब लाल को भी हम काट दिए। अब मेरे पास बचा बैगनी और गुलाबी, तो आगे आइए, यहाँ भी आपको पीला दिया है, क्योंकि हमें पीला ही निकालना है, तो पीला के यहाँ लाल दिया है, ये तो नहीं होगा, तो लाल हमने काट ही दिया। अब यहाँ देखिए गुलाबी दे दिया, तो गुलाबी भी नहीं होगा, क्योंकि बगल में है, या फिर आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है तो वो विपरीत में नहीं हो सकता है, जो विपरीत में होगा वो आपको दिखाइए नहीं देगा, तो गुलाबी भी आपको काटना पड़ेगा। तो ये डी में है, गुलाबी भी काट दीजिए, बच गया बैगनी ना, तो यहाँ से भी आपका आंसर बैगनी ही आएगा। लेकिन वो जो पहले वाला लॉजिक था वो लॉजिक सही था, क्योंकि यहाँ पीला निकालना था हमें, और इसने क्या किया था, यहाँ नीला दे दिया था, तो यहाँ भी नीला था, यहाँ बैगनी था नहीं, नारंगी था, यहाँ नारंगी था, तो इसमें भी नारंगी था, कहने का मतलब दो प्लेस सेम था, नारंगी नीला वाला और नारंगी नीला वाला, तो ये जो बच जाता है वो विपरीत हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही, और ये इसका सटीक लॉजिक था। ठीक, मिलते हैं दूसरा वीडियो में नेक्स्ट दिन। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।